इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ कि एक बार जब जेम पोर्टल से कोई सामान परचेज हो गया, फिर जेम पोर्टल से जो भी परचेज किया उसका पेमेंट भी हमें करना था। तो सबसे पहले बायर को इसको बिल प्रोसेस करना था। और बायर जब एक बार बिल प्रोसेस करता है तो अप्रूव होने के लिए जाता है POA के पास। वो कोई भी आपके ऑफिस में UDC या OS जो भी हैं वो POA के रूप में काम करते हैं। तो बिल वो ही अप्रूव करते हैं। अप्रूव हम कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ। अभी पेमेंट हो गया है तो पेमेंट का इंफॉर्मेशन कैसे फिल करते हैं वो आप थोड़ा जानिए। इसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा PAO के अकाउंट से। तो मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको फिल करना बताता हूँ कि कैसे हम बिल प्रोसेस करने के बाद रिमेनिंग इंफॉर्मेशन पूरा करेंगे। यहाँ पर मैं उनका आईडी डाला और एक्चुअली ये कैप्चा कोड यहाँ पे एक होना है। ये मैं कैप्चा कोड भी फिल कर देता हूँ और इसके बाद ये हमारा PAO पेमेंट अथॉरिटी ऑफिसर का अकाउंट अभी खुलेगा, लॉगिन हो जाएगा जेम पोर्टल पे। बिल अप्रूव करने के बाद एक्चुअली उन्हीं को पेमेंट करना होता है। फिर जो पेमेंट हो गया उसका ट्रांजैक्शन आईडी डिटेल डालना है। तो कैसे फिल करते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। डैशबोर्ड पे आपको जाना है और डैशबोर्ड पे जाने के बाद बिल यहाँ पे मेंशन है और प्रोसेस बिल पे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चूँकि बिल हमारे पिछले महीने का हो गया इसलिए हमको थोड़ा पुरानी डेट में जाना है। कोई भी एक पुराना डेट ले लीजिए। मैं यहाँ 1 दिसंबर से लेके ये ले लिया। बिल इनिशिएट ऑलरेडी ये हो गया था, बिल ड्राफ्ट भी हो गया। यहाँ पर पेंडिंग डिटेल में वो आएगा जहाँ डिटेल हमको फिल करना है। ये वही वी गार्ड का आपका जो ऑर्डर हमने किया था उसी को अभी हमें इंफॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ शो बिल करेंगे और प्रोसेस बिल करेंगे। देखिए पेमेंट अथॉरिटी जो है उसको एक्चुअली यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड करके रखना होता है। फाइनल अप्रूवल जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अप्रूव करके परचेजिंग से पहले दिया वो यहाँ पे मिलेगा। सैंक्शन ऑर्डर यहाँ से मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या हमारी शर्तें थी सेलर और बायर के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट डिटेल यहाँ मिलेगा। फिर ये सेलर का इनवॉइस प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि PAO को जो पेमेंट करना है वो बायर के द्वारा जो जनरेट बिल प्रोसेस हुआ है ये वाला बिल लेना है और इसी को पेमेंट करवाना है। ध्यान देना सेलर इनवॉइस को पेमेंट नहीं करना है। बायर बिल प्रोसेस जो करता है क्योंकि अगर लेट हुआ तो डिडक्शन हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो बायर बिल प्रोसेस को ही पेमेंट करना है। ये कंसाइनी का रिपोर्ट था जिसमें उसने कंफर्म किया कि उसको सामान मिल गया है, क्वांटिटी वगैरह क्वालिटी वगैरह के बारे में उसने मेंशन किया। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करके रखना है रिकॉर्ड के लिए। वाउचर के साथ इसको लगाना है। अब हम आते हैं कि ये पूरा डिटेल आपको दिख रहा है। बिल पेमेंट 19,650 का हुआ होगा। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है और यहाँ पर PAO ऑलरेडी यहाँ पर PFMS भी कंप्लीट कर चुका है। अब जो PFMS उसने किया एक्चुअली यहाँ पर जो सबमिट ऑफलाइन मेथड कौन सा यूज किया तो जनरली हमारे यहाँ सब PFMS ही करते हैं। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन आता है, PFMS नहीं आता है। अदर में हम लोग जाएंगे। अदर जैसे ही यहाँ करेंगे इसके बाद ये आएगा आपका बाउचर नंबर। जब आपने PFMS कर रहे थे तो एक बाउचर नंबर क्रिएट हुआ होगा। मेरा यहाँ बाउचर नंबर 300 आया हुआ है। टोकन नंबर की मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो PFMS का आईडी एक ट्रांजैक्शन आईडी क्रिएट होता है वही आईडी आप इसमें डाल दीजिए। फिलहाल मुझे जो इसका मिला है वो मैं डाल रहा हूँ 1160911265। ये ट्रांजैक्शन नंबर था। ट्रांजैक्शन डेट था 16 जनवरी। तो मैं इसमें 16 जनवरी डाल देता हूँ 16 जनवरी। और 19,650 का पेमेंट हुआ है सेलर के नाम से। ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है और पेमेंट रिमार्क में लिख सकते हैं हम लोग हमारा क्या प्रोडक्ट था। हमारा प्रोडक्ट एक बार ऊपर से खुद पूरा देख लेते हैं। हमने ये प्रोडक्ट लिया था
ये प्रोडक्ट हमने लिया था, इसको हम लेते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन और ये ही यहाँ पर पेस्ट कर देते ताकि सेलर को मालूम चले कि ये कहाँ से पेमेंट आया है। इसमें हम करते हैं और थोड़ा सा इसको पहचान जाए। कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा सबमिट करना है और हमारा तरफ से जेम पोर्टल परचेजिंग का जो कुछ भी प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब सेलर को भी मालूम चल गया कि उनका पेमेंट हो गया है। यहाँ पर सब कुछ ये पेमेंट डिटेल आप देख सकते हैं और ये पेमेंट डिटेल देखने का जो अभी हमने फिल किया था वही था। अभी हम इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार होने के बाद ये अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से ये पूरा एक परचेजिंग प्रोसेस था। मैंने आपको पूरा शुरू से समझाने की कोशिश किया कि सबसे पहले जो भी बायर था, बायर ने कोई सामान परचेज किया होगा, उसके बाद सेलर ने सामान डिस्पैच किया होगा। सामान जब इंस्टीट्यूशन में आ गया है उसके बाद जो कंसाइनी है उसने CRAC रिपोर्ट जनरेट उसको करना होता है। CRAC रिपोर्ट उसमें कंफर्म करते हैं कि भैया आपने जो सामान भेजा वो हमको मिल गया है। जब CRAC रिपोर्ट जनरेट हो जाता है उसके विद इन टाइम फ्रेम में हमको पेमेंट करना होता है सेलर के लिए। उसके लिए बायर को पहले बिल क्रिएट करना पड़ता है। कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, ये सब देख के बायर बिल क्रिएट करता है और अप्रूव होने के लिए POA के पास भेजता है। POA अप्रूव करके सभी प्रिंट आउट निकाल लेता है और पेमेंट का प्रोसेस शुरू कर देता है। PFMS करेगा, PFMS में ट्रांजेक्शन डेट, वाउचर नंबर उसको मिल जाएगा, डेट उसको आ जाएगा। उसके बाद उसे ये वाली इंफॉर्मेशन जो जस्ट अभी हमने भरी थी ये इंफॉर्मेशन भी भरना होता है। तब हमारे जेम पोर्टल को भी मालूम चलता है कि हम लोग पेमेंट कर चुके हैं और सेलर को भी मालूम चलता है कि उसका पेमेंट आ गया है, क्योंकि सेलर ने बहुत सारा सामान अलग अलग जगह भेजा होगा। कौन सा सामान कहाँ से आया, कौन सा पेमेंट कहाँ से आया, उसको ये हमारा क्लियर करना जरूरी है। अब उसके पास ग्रीन सिग्नल पहुंच गया, हमारा कोई पेंडिंग नहीं है और इस तरह से हमारा जेम का जो परचेजिंग प्रोसेस है वो पूरा हो गया। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें मैं कम से कम ये पेमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में रखना चाहिए, फाइनेंशियल अप्रूवल रखना है, सैंक्शन ऑर्डर रखना है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल रखना है। सेलर इनवॉइस का कोई जरूरत नहीं है, ध्यान देना। CRAC रिपोर्ट हमको रखना है और बायर बिल प्रोसेस रखना है और जो PFMS किया वो तो आप निकालेंगे निकालेंगे, उसको तो आप रखेंगे ही रखेंगे। तो ओवरऑल इस तरह से हम पूरा जेम पोर्टल पे परचेजिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और भी छोटी छोटी बातें इसमें रहेंगी, मैं ज़रूर बाद में और शेयर करूँगा। इस पे खास तौर पे एक जो प्रॉब्लम आता है कि किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम जेम पोर्टल को शुरू कैसे करें वो भी मैं